विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के लिए हिंदी कक्षा 9 में हमारा जो एकांकी है दीपदान, उसका कथानक अर्थात सारांश संक्षिप्त शब्दों में हम लोग लेकर आए हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 5 अंकों में आता है और हमें सारांश लिखना होता है। तो इस एकांकी को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, जो एक ऐतिहासिक नाटक है। तो आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, और इसको हमें रटना नहीं है, सिर्फ एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे और हम इसको समझ लेंगे, इसकी हेडिंगों को याद कर लेंगे ताकि परीक्षा में हम आसानी से लिख सकें। तो देखिए, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए, या दीपदान एकांकी का कथा सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, देखिए, दीपदान की कथा वस्तु सारांश। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना करके हिंदी साहित्य नाट्य में अपना नाम अमर कर लिया है। इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवित कर दिया। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने बलिदान और त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की ऐतिहासिक गौरव गाथा का चित्रण किया है। संक्षेप में दीपदान एकांकी का कथा इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देखिए कि दीपदान उत्सव का आयोजन। तो यह एकांकी शुरू ही होता है दीपदान उत्सव के आयोजन से। चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़गढ़ के वास्तविक उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा, क्योंकि राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा। वास्तव में राज्य संग्राम सिंह के पुत्र कुंवर उदय सिंह को मिलना चाहिए था, किंतु उदय सिंह अल्पवयस्क थे अर्थात छोटे थे। अतः उदय सिंह के संरक्षक के रूप में संग्राम सिंह के भतीजे बनवीर को चित्तौड़गढ़ की गद्दी सौंप दी गई। बनवीर बड़ा दुष्ट था, वह राज्य को अपने अधिकार में करना चाहता था। अतः उसने उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा और मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन किया। तो यहाँ से कहानी शुरू हो रही है कि वह राजा तो बन गया था, लेकिन संरक्षक के रूप में, और बनवीर को ये डर था कि कुंवर उदय सिंह अगर बड़े होंगे तो उसकी राज्य गद्दी चली जाएगी। इसलिए उसने दीपदान उत्सव का आयोजन किया और वहीं पर कुंवर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा। अब देखिए, बनवीर के षड्यंत्र की जानकारी। पन्नाधाय उदय सिंह की धाय माँ थी, उसे बनवीर के षड्यंत्र का पता चल गया। वह कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठी। तो पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र का पता चल जाता है और वे उनके कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठती हैं। दूसरी हेडिंग है कि बनवीर के षड्यंत्र की जानकारी। अब देखिए, तीसरी हेडिंग है उदय सिंह की जिद। कुंवर उदय सिंह ने दीपदान उत्सव में जाने की जिद की, क्योंकि कुंवर उदय सिंह बालक थे और उन्हें दीपदान देखना अच्छा लग रहा था। वहाँ पर जो संगीत हो रहा था, जो नाच हो रहा था, उसको देखने के लिए बालक के मन में उत्सुकता थी, इसलिए वह जिद करते हैं। उदय सिंह की जिद में है कि कुंवर उदय सिंह ने दीपदान उत्सव में जाने की जिद की, किंतु पन्ना ने उन्हें उत्सव में नहीं जाने दिया। वे रूठ कर सो गए। इसी बीच सोना नामक दासी उदय सिंह को उत्सव में ले जाने के लिए आई, किंतु पन्ना ने उसको फटकार कर भगा दिया। अगली हेडिंग है, देखिए कि पन्ना के पुत्र का प्रवेश। इसके बाद पन्ना का पुत्र चंदन आया। पन्ना ने उदय सिंह को वहां से बाहर भेज देने की योजना तैयार की और अपने पुत्र को उदय सिंह के साथ सुला दिया। पांचवी हेडिंग है कि उदय सिंह की रक्षा की योजना। पन्नाधाय ने समारोह का लाभ उठाया और उदय सिंह को कीरत बारी की टोकरी में छिपाकर किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। देखिए, जैसे जैसे हम एकांकी पढ़ेंगे वैसे वैसे एकांकी आगे बढ़ती जाती है और उसी के अनुसार हम सारांश लिख रहे हैं। अब अगली हेडिंग देखिए, बनवीर का प्रवेश। कीरत बारी के जाने के बाद बनवीर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आया।
जागीर का प्रलोभन देकर उसने पन्ना को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास किया, किंतु पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रही। उसने बनवीर द्वारा दिए गए लालच को ठुकराते हुए कहा, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। इसी के साथ वह बनवीर से उदय सिंह के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। बनवीर ने पन्ना की एक न सुनी। हार कर पन्ना ने कटार से बनवीर पर प्रहार किया, किंतु बनवीर उसके प्रहार को असफल कर दिया। अगली हेडिंग है चंदन की हत्या। इस सारी घटना ने बनवीर को बहुत क्रोधित कर दिया। क्रोधित बनवीर ने भ्रांतिवश अर्थात भ्रमवश पन्ना धाय के पुत्र चंदन को ही उदय सिंह समझा और पन्ना की आंखों के सामने ही उसे तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इस स्थल पर बनवीर का संवाद उसकी क्रूरता का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। यही है मेरे मार्ग का कंटक, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग के साथ ही एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं कि दीपदान का जो एकांकी है उसका सारांश हम लोग केवल 7 हेडिंगों में छोटे से प्रारूप में लिख लेंगे और हमारा 5 नंबर तैयार हो जाएगा। वीडियो को हम लोग 1 बार 2 बार देख लेंगे, हेडिंगों को लिख लेंगे तो हमें अच्छे से यह सारांश याद हो जाएगा। धन्यवाद।